आई होप आप सभी AKTU काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब चॉइस फिलिंग, जो कि सबसे अहम चीज़ है कि इसी में आप अपने कॉलेज को भरते हैं, जो कॉलेज आपको चाहिए, जो कॉलेज बेस्ट हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का फिलिंग करते हैं आप, प्राइवेट कॉलेज को आप फिल करते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टॉप के जितने AKTU के कॉलेज हैं, किस तरह से आप उनकी चॉइस फिलिंग को करेंगे और उनकी फ़ी क्या है, उनका क्या फ़ी स्ट्रक्चर है अलग अलग कॉलेजेस की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो प्राइवेट हो, वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सभी की हम यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उनकी रैंकिंग की बात करेंगे, क्या है उनकी रैंकिंग, AKTU में उनका क्या पोजीशन है, यदि हम बात करें नंबर वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग को करना चाहिए और आपको कितने रैंक तक इन कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि आप इस टाइम पर हैं AKTU के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर। डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी कॉलेजेस के बारे में और फी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। यदि आप लोग वह लिस्ट भी प्राप्त करना चाहेंगे तो बाद में आपको सेंड कर दी जाएगी। और उसके साथ ही यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से, हमारे एक्सपर्ट्स से करवाना चाहते हैं, हमारे काउंसलर से अपनी चॉइस फिलिंग को करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करने के बाद आपकी पूरी चॉइस फिलिंग, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सब कुछ हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। घर बैठे आप हर चीज करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अब एक एक करके कौन से कॉलेज हैं बेस्ट जो AKTU से एफिलिएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, AKTU के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जिनकी चॉइस फिलिंग आपको जरूर करना चाहिए, वो बेस्ट कॉलेज जहां पर बेस्ट प्लेसमेंट होता है, बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, AKTU के वो कॉलेज जहां पर सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट के अलावा सब कुछ अच्छा नहीं है कहीं पर। देखिए, ये एक तरीके से पिछले वर्षों का जो मेरा अनुभव है, जो मैं लगातार कॉलेजेस को देखता हूँ, इन कॉलेजेस से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो मुझे बेहतर रिव्यू देते हैं इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताता हूँ मैं कौन से हैं वो गवर्नमेंट के बेस्ट कॉलेज, कौन से हैं वो प्राइवेट के बेस्ट कॉलेज, कौन से हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो बेस्ट हैं। ये राजकीय का मतलब वह भी गवर्नमेंट हैं, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जो अदरवाइज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उनके नाम में पीछे नहीं है, बट वो भी गवर्नमेंट हो सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है तो ये बेस्ट नहीं है, या फिर ये यूं कहें तो ये गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट इस लिस्ट में जो भी कॉलेज हैं मैं उनका डिस्कस आपके साथ करता हूँ। देखिए, कोई कॉलेज आपको नहीं समझ आ रहा है उसकी चॉइस फिल कैसे करना है, कोई कॉलेज आपको बेस्ट लगता है, आपको चॉइस फिलिंग नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर। चलिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक एक करके सारी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। IIT लखनऊ, IIT लखनऊ आखिर इसके लिए पहला कॉलेज है जो AKTU की फर्स्ट रैंकिंग है इसकी। AKTU में पहली जो प्रियोरिटी दी है मैंने वो है IIT लखनऊ। IIT लखनऊ का जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो 80,000 रुपये पर साल, यानी कि 80,000 पर ईयर आपकी फ़ी है इसमें। क्लियर है, यानी कि 80,000 रुपये एक साल का आपको देना होगा। KNIT सुल्तानपुर, KNIT सुल्तानपुर की दूसरी रैंकिंग आती है आपकी, दूसरी रैंक का कॉलेज है ये आपका। इसकी सेकंड पोजीशन है जो मैंने इस लिस्ट में इसको दिया है वो है 64,000 पर ईयर। तीसरा जो अपना कॉलेज है वो है BIT झांसी। BIT झांसी का जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो भी इसका 64,000 पर ईयर है इसका फ़ी। देखिए, ये ऐसे कॉलेज हैं जैसे कि IIT लखनऊ का जो पैकेज है वो आपका 80 लाख 90 लाख हाईएस्ट पैकेज जाता है। एवरेज पैकेज लगभग 6 से 8 लाख रुपए के बीच रहता है। वहीं KNIT सुल्तानपुर का भी सेम सीन है, दोनों लगभग लाई करते हैं। BIT झांसी का थोड़ा लो है, बट गवर्नमेंट में बेस्ट कॉलेज है, ये मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। ये 3-4 कॉलेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको 5 कॉलेज जो टॉप के दिखा रहा हूँ, ये बेस्ट कॉलेज है जहाँ पर आपकी प्लेसमेंट होने के चांसेस 99.99% है, जहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो ही जाता है। यदि आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं तो हो जाता है। बेस्ट पैकेज, अब आपको KNIT सुल्तानपुर की बात करूं तो पिछले वर्ष लगभग 74 लाख रुपए इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। इसके पहले वाले साल में 56 लाख रुपए गया था हाईएस्ट पैकेज। तो ये सब ऐसे कॉलेज हैं जो आपको बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जो AKTU एफिलिएटेड हैं। MMUT गोरखपुर 1 लाख के अप्रॉक्स इसकी फ़ी है। फिर उसके बाद AITH कानपुर आपका आता है
इसकी जो आपकी फ़ी है वो कितनी है 71,000 पर ईयर इसकी फ़ी है। ये हैं वो टॉप के 5 कॉलेज जो गवर्नमेंट हैं। बात करेंगे इसके बाद प्राइवेट के, फिर बात करेंगे राजकीय के। देखिए गवर्नमेंट वाले भी गवर्नमेंट हैं, जो राजकीय अभी बताऊंगा लास्ट में वो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन इनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे ये हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जितनी अच्छी रैंकिंग इनकी है, जितने अच्छे कॉलेज ये हैं, उतने अच्छे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते हैं। बट यदि आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तो वो आपके लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है। और कौन से बेस्ट हैं अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज टोटल 11 हैं, उनमें से कितने बेस्ट हैं ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिएगा आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में पहला आता है जेएसएस नोएडा, 1 लाख पर ईयर इसकी फ़ी है। AKGEC गाजियाबाद आपका अतुल कुमार गर्ग करके जो है वो आपका आता है 1 लाख पर ईयर इसकी भी फ़ी है। KIET गाजियाबाद 1.25 लाख पर ईयर। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में आपने सुना होगा, इसको मैंने 4th रैंकिंग दिया है, 1.2 लाख पर ईयर इसकी फ़ी है। 5th नंबर पर आता है NIET नोएडा, जिसकी फ़ी जो है 1.45 लाख पर ईयर। ZL बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज 1.5 लाख पर ईयर। देखिए प्राइवेट कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि NIT को आप ऊपर रखना चाहें, गलगोटिया को आप नीचे रखना चाहें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें हमसे भी ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सही बता दें आपको कि नहीं ये 4th पे है, ये 5th पे, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाइए। बट हाँ ये है कि इस लिस्ट में जो कॉलेज हैं वो बेहतर हैं, बाकी एक रैंक इधर उधर ऊपर नीचे अब आप उसमें कंपेयर करो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बट मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई ऐसा है कमेंट में बोलने लगे सर NIT नोएडा तो गलगोटिया से अच्छा निकल गया, आप तो बता रहे हैं एक रैंक नीचे बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने किसी को भी NIRF रैंकिंग के हिसाब से नहीं रखा है, मैंने जो रखा है वो स्टूडेंट रिव्यू के हिसाब से रखा है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर जो बात आती है, और ऐसा नहीं है NIRF रैंकिंग के हिसाब से नहीं रखा है, उसके हिसाब से भी रखा हुआ है, ये मत सोचना बिल्कुल एकदम ऐसे लिस्ट बनाइए, बहुत एनालिसिस के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है। तो NIT नोएडा की 1.45 लाख पर ईयर। ZL बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपका 1.5 लाख पर ईयर, ये भी आपका नोएडा में पड़ता है, बता दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर में। फिर उसके बाद आता है ABS इंजीनियरिंग, गाजियाबाद में पड़ता है 1.5 लाख पर ईयर। ये इनके फीस स्ट्रक्चर हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ जाने के बाद ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कहें सर आपने तो हमको फंसा दिया, नहीं, ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और यदि आप FW सीट प्राप्त करते हैं तो आपकी फ़ी जो है वो आपकी लगभग लगेगी 60 से 70 हज़ार रुपये। अगर इसकी बात करें तो क्या है कि 55 हज़ार रुपये आपका ऑफ हो जाएगा, टोटल फ़ी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ जो अदर फ़ी है वही लगती है। उसके लिए आप लोग चॉइस, मैंने कई वीडियो भी बनाया है, आपको बताया है। यहाँ पर जो विषय है वो है अपने कॉलेजेस को डिस्कस करना, उनकी रैंक को डिस्कस करना, क्या है बेस्ट कॉलेज। फिर बात आती है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो बेस्ट हैं। अब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन से बेस्ट हैं? जो पहला कॉलेज आता है वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। बांदा का ये कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो पहली रैंक रखता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर जो सेकंड रैंक रखता है, जिसको हम सेकंड नंबर पर रखते हैं, ये रैंक वाइज डिस्कस कर रहा हूं, जो बेस्ट हैं वो ऊपर हैं। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे अच्छा कौन सा है? बांदा। सेकंड नंबर पे कौन है? अंबेडकर नगर। थर्ड नंबर पे कौन है? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, थर्ड नंबर पे। फिर आता है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र। ये हैं 4 कॉलेज जो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं। इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन उनको आप अपने रिस्क पर उठाएं, वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं। इन कंपेयर टू जो आपके गली मोहल्ले वाले बीटेक कॉलेज खुल जाते हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ये कॉलेज जो हैं वो ख़राब हैं, ऐसा कुछ है। यदि आपका मकसद है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना, कम पैसे में पढ़ना, तो आप लोग इन कॉलेजेस का चयन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, ये सभी हैं आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आप पूछेंगे सर इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो निश्चित तौर पर फीस स्ट्रक्चर आपका नीचे लिखा गया है।
फी स्ट्रक्चर इसमें आपको अप्रॉक्स 60K तक देना पड़ेगा, यानी कि 60,000 रुपए तक, 50 से 60,000 के बीच में इनका फी लाई करता है। कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा बहुत 1,500 का वेरिएशन होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन से कॉलेज हैं जो AKTU में बेस्ट हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। यदि हम बात करें कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो मैंने आपको दे दिया है कंप्लीट एनालिसिस कॉलेजेस के बारे में। अब यहाँ पर क्या है, इसके अलावा भी कुछ कॉलेज हो सकते हैं, उनके लिए मैं एक और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। बट जो हमारी पहली लिस्ट के बेस्ट कॉलेज हैं वो यही हैं। सेकंड लिस्ट में जो आएंगे उनकी रैंक इनके बाद लाई करेगी, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं। और रही बात कुछ कॉलेज इसमें और यदि आपको कम दिख रहे हैं कि वो भी बेस्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल बेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है मुझसे छूट गए हो, तो उनके लिए आप कमेंट करिए। अगले वीडियो में उनका भी रिव्यू लाने का प्रयास रहेगा, उनको भी इस लिस्ट में शामिल करने के लिए सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, उनके वहाँ के छात्रों, वहाँ के अध्यापकों तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर सच में क्या जो आप बता रहे हैं वो सत्य है, उसको प्रमाणित किया जाएगा। तो ये रही कॉलेज की लिस्ट, जिसको देखकर आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा रैंक पर 8 लाख 9 लाख 10 लाख रैंक पर भी ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज आपको नहीं मिल सकते हैं, आपकी रैंक ज़्यादा है तो। बस काउंसलिंग का बेस्ट तरीका होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। तो हर चीज़ यदि आप लेकर चलते हैं तो आप इस काउंसलिंग में बेस्ट करके जाएंगे। तो आप सभी लोग इस लिस्ट को ध्यान से देखें। ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में भी, थोड़ा टाइम लगेगा बट कुछ देर में मैं सेंड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये रही टॉप कॉलेजेस की लिस्ट जो मैंने आपको देने का प्रयास किया, मैंने आपको बताने का प्रयास किया जो मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज हैं। इसके अलावा भी कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही लिस्ट है जो बेस्ट कॉलेज हैं। आप इसके अलावा भी कॉलेजेस की थोड़ा बहुत आप लोग देखिए इधर उधर अपने आसपास। बाकी एक वीडियो और आएगी, जैसे जैसे चॉइस फिलिंग में डिले हो रहा है तो हम कंप्लीट एनालिसिस लाने का प्रयास करेंगे कि और भी कुछ बेस्ट कॉलेज आपको दिए जाएं। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में यदि आप लेना चाहते हैं कॉलेजेस को, तो उसके लिए भी थोड़ी कॉन्शियस होनी चाहिए, आप थोड़ा कॉन्शियसनेस आपके पास होनी चाहिए कि आप काउंसलिंग को बेटर तरीके से कर सकें। बाकी चॉइस फिलिंग यदि आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको आपके उस पर्टिकुलर रीजन में बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करेंगे। उसके साथ ही आपकी चॉइस फिलिंग में किस तरह से आपको FW सीट्स को सेलेक्ट करना है, कैसे आपको नॉर्मल सीट्स को सेलेक्ट करना है, इन सभी विषयों पर आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको कॉल सपोर्ट मिलती है, आपकी चॉइस फिलिंग को बेस्ट बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।